आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है अणु और परमाणु में अंतर, या यूँ कहें डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। अपने टॉपिक में जाने से पहले हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। हम ये चीज़ अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरे यूनिवर्स में जो भी चीज़ें पाई जा रही हैं उन्हें हम दो नाम से जानते हैं, एक लिविंग थिंग्स और दूसरी नॉन लिविंग थिंग्स। जिसमें जीवन है वो लिविंग थिंग्स और जिसमें जीवन नहीं है वो नॉन लिविंग थिंग्स। पर यदि मैं आपसे कहूँ कि आप इन सब को एक शब्द के रूप में बताइए तो आप क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे मैटर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? जो सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है वह पदार्थ कहलाता है। जब ये सूक्ष्म कण आपस में समान आकार आकृति संरचना के होते हैं तब ये परमाणु का निर्माण करते हैं। और हम परमाणु की परिभाषा भी कहते हैं कि जो सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है वह परमाणु कहलाता है। ये सूक्ष्म कण क्या होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जब दो समान या असमान परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो वो अणु का निर्माण करते हैं। परमाणु यदि समान होते हैं तो जिन अणुओं का निर्माण होता है वो तत्व कहलाते हैं, तथा जब असमान परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो जो अणु का निर्माण करते हैं वह अणु यौगिक कहलाता है। इसीलिए जब परमाणु की परिभाषा दी जाती है तो कहा जाता है परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, जबकि अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। क्योंकि परमाणु यदि समान कणों से मिलकर के बना हुआ है तो वह तत्वों का निर्माण करेगा, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और जब असमान परमाणु आपस में संयोग करेंगे तब वो हाइड्रोजन अणु, ऑक्सीजन अणु, नाइट्रोजन अणु या HCl या HNO3 इत्यादि का निर्माण करेंगे। इसी आधार पर परमाणु को दो भागों में बांटा गया है, एक समपरमाण्विक और दूसरा विषम परमाण्विक। समपरमाण्विक वे अणु होते हैं जो या जिनमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान होती है, अर्थात एक समान परमाणुओं से मिलकर के जो बने होते हैं, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर के बना है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल नाइट्रोजन नाइट्रोजन से मिलकर के बना है। ऑक्सीजन 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 से मिलकर के बना है। ठीक, इन्हीं परमाणुओं में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के आधार पर इन्हें द्विपरमाण्विक, त्रिपरमाण्विक, चतुर्परमाण्विक इत्यादि परमाणुओं में बांटा गया है। और यही परमाणुओं की संख्या को हम परमाणुवीयता के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में हम इसे एटॉमिसिटी कहते हैं या एटॉमिसिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब इनकी संख्या 2 होती है तो ये द्विपरमाण्विक कहलाते हैं। जब परमाणुओं की संख्या 3 होती है, जैसे ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु पाए जाते हैं, तब ये ओजोन का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये त्रिपरमाण्विक संरचना कहलाती है। अणु और परमाणु के स्ट्रक्चर को देखकर के आप समझ गए होंगे कि जिसके बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है।
कणों से मिलकर परमाणु बना होता है, परमाणु से मिलकर के अणु बना होता है। जब समान परमाणु होते हैं तो वह तत्व कहलाते हैं, जब विषम परमाणु होते हैं तो वो यौगिक कहलाते हैं। इसी आधार पर इन्हें समपरमाण्विक और विषम परमाण्विक नाम दिया जाता है। समपरमाण्विक जिसमें एक समान परमाणु उपस्थित होते हैं, वो समपरमाण्विक जिसमें जैसे HCl हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, क्लोरीन परमाणु उपस्थित है, इसलिए इसे विषम परमाण्विक अणु कहा जाएगा। और इसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसे द्विपरमाण्विक, त्रिपरमाण्विक इत्यादि नाम से जाना जाता है। इसी को अपन इसकी एटॉमिसिटी कहते हैं। आते हैं अपने टॉपिक पे। एवोगाद्रो के अनुसार पदार्थ दो प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे परमाणु और अणु नाम दिया गया। तो यदि आप इनका डिफरेंस या अंतर लिखने जा रहे हैं तो फर्स्ट पॉइंट बनेगा परिभाषा। परमाणु की परिभाषा क्या होती है? जो सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है परमाणु कहलाता है। अणु जो दो या दो से अधिक समान व असमान परमाणुओं से मिलकर के बना होता है अणु कहलाता है। क्या ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं? तो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, जबकि अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। थर्ड पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं, अणु भाग नहीं लेते हैं। फोर्थ पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया में विभाजित परमाणुओं को विभाजित नहीं किया जा सकता, जबकि अणुओं को विभाजित किया जा सकता है परमाणु के रूप में। परमाणु उदाहरण जैसे हाइड्रोजन परमाणु, क्लोरीन परमाणु, कार्बन परमाणु, नाइट्रोजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु, फ्लोरीन परमाणु। अणु HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं अपन इसमें, जिसमें दो परमाणु है हाइड्रोजन और क्लोरीन। H2O साइंटिफिक नेम एक्वा है, साधारण नाम में इसे हम वाटर के नाम से जानते हैं, जल, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्सीजन। संरचना देखें तो किसी परमाणु की संरचना में दो भाग होते हैं, एक होता है उसका न्यूक्लियस, दूसरा होता है उसकी शेल, जिसे हम एनर्जी लेवल के नाम से भी जानते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि शेल्स में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये संरचना अपन के परमाणु की संरचना है। देखते हैं HCl की संरचना, जिसमें एक हाइड्रोजन का परमाणु है और एक क्लोरीन का। जब ये आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ आपका आंसर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।